हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 26 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 118 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट। अभी तक जो भी हमने वर्क किया है उसका हम रिवीजन करेंगे इस वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिकाओं में कोणों और परिमाप के बारे में पढ़ा था। आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को पक्का करते हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाते हैं। तो नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर जो भी उत्तर सही है 4 विकल्पों में से उस पर हमें टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न, 3 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा डैश का कोण बनता है। तो देखिए जब 3 बजते हैं तो हमारी सुइयां किस तरह होती है। एक सुई होती है 3 पर और एक होती है 12 पर, इस तरह होता है समय। तो ये कौन सा कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री। अगला है, किसी भी न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल का माप डैश होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, जो भी 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 35 जो है वो भी न्यून कोण है, लेकिन एक हमें सटीक आंसर मिल गया कि 90 डिग्री से कम को हम न्यून कोण कहते हैं, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम 35 पर लगाते, लेकिन 90 डिग्री से कम इन्होंने लिखा है तो हम क्या है 90 डिग्री से कम लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण का माप कितना है। तो ये कैरम बोर्ड में यहाँ पर एक कोना है और इसमें ये हमें माप पूछा है कि ये कौन सा एंगल है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये एंगल बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। यदि 32 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क के चारों तरफ रस्सी लगानी हो तो कितनी रस्सी चाहिए। तो देखिए ये पार्क है, इसमें 32 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। 32 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, इसके चारों तरफ रस्सी लगानी है तो कितनी चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसका परिमाप निकालेंगे यानी पेरीमीटर निकालेंगे। तो वो किस तरह निकालते हैं, सभी जो चारों साइड हैं उनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये 32 जमा 20 जमा 32 जमा 20, तो हम इन चारों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए 32 जमा 20 52, 52 में जब हम 20 जोड़ेंगे 72, और 72 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। कितना आ जाएगा 104 मीटर। तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए, यदि नीचे दी गई चादर की चारों तरफ गोटा लगाना हो तो हमें कितने सेंटीमीटर का गोटा चाहिए। तो ये एक चादर है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमें गोटा लगाना है। ये 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, इस तरह इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो हमें गोटा लगाना है, चारों तरफ लगाना है, यानी इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। वो कैसे निकालना है, चारों साइड जो दी गई है उनको जोड़ना है। देखिए 100 जमा 80 जमा 100 जमा 80, तो देखिए जोड़कर क्या हो गया, ये हमारा जोड़कर हो गया 100 जमा 100 200 जमा 80 और 80 160। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 360। कितना हो गया 360 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर है 360 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। आगे देखिए, यदि एक रुमाल के चारों किनारे बराबर हैं और परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा का माप कितना होगा। देखिए ये एक रुमाल है, ठीक है, चारों इसकी साइड जो है, चारों किनारे ये बराबर हैं, ठीक है, और इसका परिमाप है 36 सेंटीमीटर। कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें ये निकालना है कि एक किनारा, एक भुजा इसकी कितनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लिया 1-1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 1 1 1 1, तो कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि एक की जगह क्या होगा।
तो कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो हम इसको 4 से भाग कर देते हैं। 4 से जब हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। देखिए अब आप अपना उत्तर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। एक साइड है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जोड़कर देखो, 9 जमा 9 18, 18 जमा 9 27, 27 जमा 9 36, तो 36 हमारा परिमाप आ गया। अगर हमारा उत्तर यहाँ पर 9 गलत आता तो ये 36 परिमाप नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर है 9 सेंटीमीटर। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को आसपास मौजूद छोटी छोटी वस्तुओं जैसे रुमाल, कॉपी, किताब आदि को फुट्टे की मदद से नापकर उनका परिमाप निकालने में के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।